हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा C4 प्लांट्स, जिसको हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे को शुगर केन, कॉर्न प्लांट्स हो गए या फिर जितने भी केन प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जब ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नाम का जो प्रोसेस है वो अक्कर करता है, और जिसकी वजह से वो इनहिबिट कर देता है फोटोसिंथेसिस को। अगर प्लांट्स में O2 की लेवल ज़्यादा है तो वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा इन प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम फोटोसिंथेसिस को ही करवाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं करवाते हैं। और वो कैसे हो पाता है ये हम देखेंगे कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटो रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, सो दैट दे डोंट रिक्वायर फोटो रेस्पिरेशन, ताकि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नाम का जो प्रोसेस है वो अक्कर ना करे। अब इस प्रोसेस को हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लांट का पार्ट ले लेंगे जो कि लीव है। अब जब हम लीव्स को देखेंगे तो उसके अंदर मीज़ोफिल सेल्स होते हैं और नीचे कौन से होते हैं, बंडल शीथ सेल। तो सबसे पहले हम मीज़ोफिल सेल्स की बात कर लेते हैं। जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और सिमिलरली बंडल शीट सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब जहाँ पर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी डैट मीन्स कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अक्कर करेगी। अब इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, एक ही चीज़ याद रखनी है हमने कि फोटोसिंथेसिस को करवाना है और फोटो रेस्पिरेशन को रोकना है, ठीक है। जब प्लांट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अक्कर क्या करेगी, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन हमने फोटो रेस्पिरेशन करवानी ही नहीं है, हमने करवाना क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो अब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसका क्या करेंगे, उसका हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे कि वो क्या करेगी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कंजर्व कर लेंगे, एक्स्ट्रा स्टोर करके रख लेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हमारे को हेल्प करे। सो क्लोरोप्लास्ट है दोनों साइड्स में, और इसी प्रोसेस को हम क्रैन्स एनाटमी के नाम से भी जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट है। बाहर से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो किस में कन्वर्ट करेंगे हम, बाय कार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है, HCO3 फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। एंड देन अब वो बाय कार्बोनेट जो है वो किस में फर्दर कन्वर्ट होगी, PEP में। PEP क्या है, दैट इज़ फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP में कन्वर्ट होगी। अब ये जो PEP है प्लस बाय कार्बोनेट है, ये दोनों रिएक्ट करके हमारे को क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे को ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस करेंगे। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन प्रोडक्ट है। अब ये 4 कार्बन कैसे है, जैसे कि PEP है जो कि फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो 3 कार्बन होता है, और जो हमारा बाय कार्बोनेट है वो क्या है, हमारा 1 कार्बन है। तो 1 + 3 कितने हो गए, 4। सो ऑक्सैलो एसीटेट हमारा 4 कार्बन है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, फर्दर मैलेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंट में। NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस हमारा क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट को किस में कन्वर्ट करता है, मैलेट में। और मैलेट जो है वो फर्दर C4 होगा, बिकॉज हमारा ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन था और मैलेट भी आगे 4 कार्बन होगा। कभी कभी हम मैलेट को मैलिक एसिड या C4 एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये मैलेट जो है ये फर्दर ट्रांसफ़र होगा किसमें, हमारा बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। देयर आर प्रेजेंट plasmodesmata connection which are going to help malate to transfer into the bundle sheet cells, okay। and then malate जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पायरुवेट में। अब जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन है। अब इसका 1 कार्बन कहाँ गया, 1 कार्बन हमारा जो है वो रिलीज़ हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड देन वो ही कार्बन जो है वो फर्दर कैल्विन साइकिल में फिक्सेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की।
ठीक है। मैलेट जो है वो फर्दर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और इसमें से जो 1 कार्बन होगा वो किस में हेल्प करेगा, कैल्विन साइकिल में फिक्सेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये जो पायरुवेट है इसको हम पायरुविक एसिड या C3 एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पायरुवेट है फर्दर फिर से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू ऊपर चले जाएगा और ऊपर कहाँ आ जाएगा, मेसोफिल सेल्स में आ जाएगा और वो वहाँ जाकर क्या चीज़ बनाएगा, वहाँ जाकर PEP बना लेगा। PEP क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट है और ये फर्दर C3 एसिड जो है, C3 एसिड किसका नाम है, पायरुवेट का। पायरुवेट का 3 नाम होते हैं, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, पायरुवेट भी बोलते हैं और C3 एसिड भी बोलते हैं। और ये फर्दर PEP में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ड्यूरिंग हमारी एनर्जी जो है वो लगेगी, बिकॉज हमने क्या करना है, PEP बनाना है, तो उसके लिए हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल से लेंगे जो कि फर्दर कन्वर्ट होकर 2 ADP बना लेगा। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारे 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ग्रुप बन जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंट में होगा, कौन सा एंजाइम उसमें हेल्प कर रहा है, पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेसिस एंजाइम है जो हमारे को PEP बनाने में हेल्प करता है। फर्दर सिमिलरली प्रोसेस जो है वो PEP जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा और एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो बाहर निकल जाएगी और वो फर्दर क्या बना लेंगे, ऑक्सैलो एसीटेट। एंड ये साइकिल चलता जाता है ऐसे ही। ठीक है, ये रिपीट में चलता रहता है। और ये हमने कौन सा साइकिल पढ़ा है, हैच एंड स्लैक साइकिल पढ़ा है, जो कि हमारा कौन से प्लांट्स में देखा जाता है, शुगर केन, कॉर्न प्लांट्स में, मेज़ प्लांट में, या फिर जितने भी केन प्लांट्स हैं उनमें देखा जाता है। और इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें हम फोटोसिंथेसिस ही करवाएंगे, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवाएंगे। वैसे तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए, बट फोटो रेस्पिरेशन को हम इनहिबिट करके फोटोसिंथेसिस ही करवाते हैं। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम हेल्प कर लेते हैं, उसको हम फर्दर रीयूज़ कर लेते हैं किसकी फिक्सेशन में, कैल्विन साइकिल की फिक्सेशन में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।